सदानन्दरूपं घने में ही सोए परम गुरु नमामि नमामि सम्माननीय महात्मागण और समादरणीय सज्जन वृंद, जन नानक कोटिक मह को भजन राम को पावे। नानक साहब कहते हैं किसी किसी को भक्ति में सफलता मिलती है, कहीं कहीं दृष्टि शारदे थोरे कौविक पाव भगत जिम मोरी। भगवान श्री राम कहते हैं शरद के ऋतु में कहीं कहीं थोड़ी वर्षा होती है, तो इसी तरह से किसी किसी को भक्ति प्राप्त होती है और जिनको भक्ति प्राप्त होती है वही भक्ति को सही सही समझा सकते हैं। आपने ग्रंथ पाठ में जो कुछ सुना वही बात आप गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे हैं। जब कछु काल करिए सत्संगा तब कहीं होय मोह भ्रम भंगा। कुछ दिन सत्संग करने पर तब अज्ञान दूर होता है और भक्ति में एक निष्ठा आती है। तुलसी जप तप नेम व्रत सब हिते होए लहै बड़ाई देवता इस देव जब है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भक्ति के नाम पर कुछ लोग तो पीपल में तुलसी में जल ढालते हैं और कुछ लोग किसी देव मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग और कुछ व्रत आदि करते हैं। लेकिन भक्ति में सफलता उनको मिली जिसने अपने जीवन में एक इष्ट को धारण किया। और उनकी पूजा कैसे की? तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, और निर्गुण सरगुण के पड़े तहें हमारा ध्यान। सगुण साकार के सेवा के, निर्गुण निराकार का ज्ञान किया और ध्यान के माध्यम से उनकी पहुँच वहाँ तक हुई जो दोनों के परे हैं। वे सरगुण निर्गुण के गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वमूल मधशाखा मस्वथम प्राहुरव्यम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। यह संसार एक उल्टा पेड़ है, ऊपर में इसकी जड़ है और नीचे शाखाएं फैली हैं। जिस संपूर्ण को जान लेते हैं वे ज्ञानी होते हैं, वे गुरु हो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गूलर तरु समान तव माया फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास बिनु देखे कैसे को सुनि माने विश्वास।
कहते हैं मैंने देखा गूलड़ माया वृक्ष ऐसा है जैसे गूलड़ का पेड़ है, गूलड़ समान तो माया, और जैसे पेड़ में बहुत फल लटके होते हैं इसी तरह से बहुत ब्रह्मांड है। मैंने तो देखा और जो नहीं देखा वह विश्वास कैसे करेगा। कबीर साहब कहते हैं मैंने भी देखा अक्षय पुरुष के पेड़ हैं, निरंजन वाको डार, अतिर देवा शाखा भये पात भया संसार। अक्षय पुरुष के पेड़ हैं, निरंजन डार हैं और तीनों देवा शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शंकर, सतगुण हरि हैं सोई। संसार पत्ते की तरह से है। तो इन महात्माओं ने देखा। पलटू साहब कहते हैं मैंने भी देखा। आदि अंत हम ही रहे, सब में मेरो बास, सब में मेरो बास और न दूजा कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप सब हमरे हुए। हम ही उत्पत्ति करें हम ही संहार। घट घट में हम रहें हम सबसे न्यारा। पार ब्रह्म भगवान अंश हमरे कहवाए। हम ही स्वयं शब्द ज्योति है शून्य में आए। पलटू देह के धरे से वे साहिब हम दास, आद्यंत हम ही रहे सब में मेरो बास। देह भाव में आने के चलते सेवक स्वामी भाव हो गया और सेवक से स्वामी होवे। सुने जो अनहद नाथ और जीव ब्रह्म हो जाए है पावे अपनी जाए। कहते हैं मैं ही उत्पन्न करता हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही संहार करता हूँ। तो कबीर साहब की कृपा से दादू साहब को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने कहा कबीर करता आप हैं, दूजा है नहीं कोई। और दादू पूरन जगत को भक्त दृढ़ा वैसो। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारा। और सो तो पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। तो इनमें सबसे बड़े कौन हुए? तो सब में बड़े हैं संत और दूसरों नाम है। और तीसरे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार हैं। अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। अब जिनसे जो काम लेना होता है उनको उतनी कला देकर भेजा जाता है संसार में। राधा जी में 25 कला, भगवान श्री कृष्ण में 64 कला, भगवान श्री राम में 100 कला, भगवती दुर्गा में 500 कला। जो काम श्री राम श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु में देवी देवता नहीं कर पाते हैं वो काम भगवती दुर्गा करती है। और ज्योति निरंजन में 1000 कला। अब कबीर साहब कहते हैं स्वर्ग पाताल भूमि लय बारी, एक ही राम सकल रखवारी। कहे कबीर राम नाम न छोड़ो अहोनी होए सो। कहते हैं सबका स्वामी एक परमात्मा है और वह एक अमीय अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वह एक है, अनंत है, उसका कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होती है। व्या